सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं राजा कुमार। आज हम बात करेंगे इस आज़ाद हिंदुस्तान में कुछ आज़ाद तो हैं पर कुछ लोगों के लग रहे हैं हम गुलाम होते जा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा हिंदुस्तान कहने को तो अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ाद हो गया, लगभग 200 साल की गुलामी से आज़ाद हो गया था। पर आज़ादी का एक ही मकसद था उस समय। अंग्रेज़ी हुकूमत जो थी, जो काला कानून था, देश के लोगों पे बहुत ही क्रूरतापूर्वक अपना न्याय नहीं सही ढंग से कर रहा था। जो भी हो, हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ ही न्याय जाता था। ये चीज़ सही नहीं है। अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ाद होने के लिए हमारे देश के सभी वर्ग के लोगों ने अपना अपना अहम योगदान दिया। देश के जितने भी क्रांतिकारी हैं उनका एक ही मकसद था, ये जो काले कानून है उससे आज़ादी मिल जाए और देश के सभी लोगों को एक अच्छा सारा चीज़ मिले। शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी जो ज़रूरतों को चीज़ है वह आसानी से और एक ढंग से मिले। तब इन्हीं सोचों के साथ हमारे सभी देश के लोगों ने अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ भी गुल बजाया। जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो उसे बनाने में कई तरह के सारे काम किए गए, पर लगभग हिंदुस्तान 7 दशक से ज़्यादा हो गया हिंदुस्तान को आज़ाद होते हुए। पर अभी लग रहा है कि हम अपने ही लोगों के बीच अब गुलाम होते हुए जा रहे हैं, अपने ही सरकार के नीचे गुलाम होते हुए जा रहे हैं। जिस हिंदुस्तान में हर एक 5 साल में इतने रुपये खर्च किए जाते हैं चुनाव प्रचार में, जिसका कोई जवाब नहीं है। हर एक 5 साल में चुनाव होता और सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार और पंपलेट इतने छपाते हैं कि हिंदुस्तान में उतने कापियाँ और किताबें नहीं छप पाती है 10 साल 15 साल में। ये सच है। चुनाव प्रसार के लिए इतने रुपये पानी की तरह बहाया जाता है जिसका कोई जवाब नहीं है। और हम ऐसे नेता को चुनते हैं तो सही, पर सरकार उन्हीं की बनती है जो गलत तरीके से आते हैं। ये सच नहीं है। जिस हिंदुस्तान में पढ़ाई पे कम बजट दिया जाता है, स्वास्थ्य पे कम बजट दिया जाता है, गरीब लोगों पे कम बजट दिया जाता है, अगर बजट दिया जाता है तो पूंजीपतियों को ज़्यादा बजट पेश किया जाता है, नेताओं के सुख सुविधा पे ज़्यादा बजट दिया जाता है, देश के लोगों पे बजट कम दिया जाता है। ये देश के लोगों के साथ छल किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देश के लोगों को और नेताओं को एक अपनी नीति बदलनी होगी, तभी जाके हमारा हिंदुस्तान बेहतर हो पाएगा। कहने को तो आने वाले समय में और अभी भी हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने को तैयार है, पर कैसे तैयार है आप ही बताइए। जिस हिंदुस्तान में पढ़ाई के बजट कम पेश किए जाए और पढ़ाई के नाम पे ज़्यादा से ज़्यादा रुपये लूटे जाए, तो कैसे हमारा हिंदुस्तान का हर वह वर्ग शिक्षित हो पाएगा, शिक्षा ले पाएगा? कैसे? ऐसे नहीं हो पाएगा। हमें अपने हिंदुस्तान को अगर बेहतर बनाना पड़ेगा तो शिक्षा के बजट को ज़्यादा से ज़्यादा पेश किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जाए, तभी जाके गांव से लेकर के बड़े लोगों तक और छोटे शहर से बड़े शहरों तक के लोग एक ही स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, तभी जाके हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बन जाएगा। ऐसे नहीं बन पाएगा, ऐसे कभी नहीं बन पाएगा। एक स्वास्थ्य अगर सही से नहीं मिल पाएगा हिंदुस्तान के लोगों को तो वह कैसे ज़्यादा दिन तक टिक पाएगा, रह पाएगा और स्वस्थ रह पाएगा? नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। हिंदुस्तान को अगर बेहतर बनाना है तो नेताओं के अपने पे बजट कम पेश करना होगा और देश के लोगों पे ज़्यादा बजट पेश करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत अलग मुल्कों से एक बेहतर उच्च दर्जे का हिंदुस्तान बन पाएगा, राष्ट्र बन पाएगा। तभी जाके हम सर फ़ख्र से ऊंचा करके बोलेंगे, हाँ, इस आज़ाद हिंदुस्तान में हमें हर उस चीज़ की आज़ादी है जिसे हम पाना चाहते हैं। पर ऐसा नहीं हो रहा है। देश के कुछ लोगों के हाथ में ये देश लग रहा है कि बिकते जा रहा है। हम देश के लोग गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं, अपने ही लोगों की तरफ। ऐसा क्यों? देश को बेहतर अगर बनाना है तो हमें और आपको एक साथ होना पड़ेगा। हमें हर उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए न्याय मांगना पड़ेगा, तभी जाके हमारा हिंदुस्तान बेहतर राष्ट्र बन पाएगा। अंतिम में यही कहना चाहता हूँ, हम अपनी जान के दुश्मन को जान समझते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। सभी दोस्तों को धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। सभी दोस्तों को धन्यवाद।
और अंतिम में यही कहना चाहता हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को खूब बड़े आनंद से मनाइए, क्योंकि हम आज़ाद हैं। सभी दोस्तों को धन्यवाद।